बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तीसरा पद सूरदास जी द्वारा रचित उद्धव और गोपी संवाद। इसमें सखियां कह रहे हैं कि हमरे हर हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सुतों व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पर गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि ये उद्धव, हमारे हरि अर्थात भगवान कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है पूरे जीवन भर और उसे छोड़ता नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है और मैंने मन क्रम वचन तीनों से उनको जो है पकड़ रखा है। अर्थात कृष्ण जी को मैंने मन क्रम वचन तीनों से पकड़ रखा है और दृढ़ कर लिया है, दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मैं उनके सिवा किसी और को नहीं, किसी और का ध्यान नहीं कर सकता। जागत सोवत स्वप्न दिवसनी से, कान कान जकड़ी, मैं जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में, दिवस माने दिन में और निशी रात में, कान कान जकड़ी अर्थात कृष्ण कृष्ण ही पुकारा करती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककड़ी। और यह उद्धव, ये जो आपका योग संदेश है, इसको सुनकर के मुझे ऐसा लगता है, ये संदेश, इस योग संदेश को सुनकर के मुझे लगता है कि मुझे कोई कड़वी ककड़ी जो है दी जा रही हो। अर्थात जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी जो है खाने में स्वादिष्ट नहीं होती है, उसी प्रकार से सखियों को जो योग संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सुतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, ये जो व्याधि है, व्याधि मतलब रोग, अर्थात ये आपका जो योग संदेश है, यह जो है योग संदेश हमें एक रोग के समान लगता है, एक व्याधि के समान लगता है, जिसको मैंने ना तो कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी किया है। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी लिख रहे हैं, यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, यह जो आपका योग संदेश है, इसको आप उनके पास ले जाइए, अर्थात उन लोगों को इस योग संदेश को दीजिएगा जिन्होंने या जिनका मन चक्री है अर्थात चंचल है। और मेरा मन तो कृष्ण रूप में पहले से ही लगा हुआ है, कृष्ण नाम में पहले से ही लगा हुआ है, अर्थात मुझे इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं। उसी कड़ी में ये चौथा पद है, इसमें जो है जब उद्धव अपने योग संदेश को देने का बराबर प्रयास कर रहे हैं सखियों को, लेकिन सखियां जो है उसे जो है कतई किसी भी प्रकार से उनके योग संदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं, कह रहे हैं कि हरि है राजनीति पड़ी है, अर्थात हे सखियों, अब भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, अर्थात वो जब से मथुरा गए हैं तब से उन्होंने, अब वो राजनीति के चक्कर में पड़ गए हैं, राजनीति पढ़ी, वहां राजा लोगों के सानिध्य में रहने लगे हैं। इसलिए हे सखियों, जब से कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, समझी बात कहे तो मधुकर के समाचार सब पाए, अर्थात इसीलिए उन्होंने आपने कुछ से ध्यान दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी लगातार हम लोगों को जो है योग संदेश समझाने के बारे में, देने के बारे में प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। आगे से क्या कह रहे हैं कि एक तो कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे, जब यहाँ हम लोगों के साथ में रहते थे तो पहले से ही अपनी चतुराई दिखाया करते थे, और अब तो उन्होंने गुरु के सानिध्य में आकर राजनीतिक सब पढ़ लिया, राजनीतिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसलिए वो और भी चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। सखिया कह रहे हैं कि मैंने उनकी बुद्धि, अर्थात वह वास्तव में बड़े बुद्धिमान हो गए और इसीलिए उन्होंने हम जो है ब्रजवासियों के लिए
योग संदेश को भेजा हुआ है। उद्धव भले लोग आगे की, परहित डोलत थाए। सखियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव पहले के लोग जो है बहुत ही अच्छे थे, भले थे, क्योंकि वो हमेशा परहित, दूसरों के हित के लिए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूते चुराए। लेकिन यहाँ पर तो श्री कृष्ण जी ने स्वयं हम गोपियों के मन को चुरा लिया है और स्वयं हमारे मन को चुरा करके वो जो है अब हमसे अपना जी चुरा रहे हैं, अपना मन को फेर रहे हैं। ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। अब वो राजा बन गए हैं, तो इसलिए अब राजा का धर्म क्या है कि प्रजा के साथ नीति पूर्वक व्यवहार करना। तो सखिया कह रहे हैं कि ते क्यों अनीति करें आपुन तय, अर्थात अब वो स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है अनीति को छुड़ाना। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि सखिया कह रहे हैं कि अब राज धर्म तो यही कहता है कि प्रजा को कभी सताया ना जाए, अर्थात राजा का धर्म है कि उसके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी रहे, उसके प्रति कोई अन्याय ना हो। लेकिन यहाँ पर तो स्वयं श्री कृष्ण राजा है और वो हम उनकी प्रजा है और स्वयं वो हमारे प्रति ये अन्याय कर रहे हैं, अर्थात जो हमें योग संदेश पढ़ाने का प्रस्ताव आपसे भेजा हुआ है, इसलिए हमें लगता है कि वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। अर्थात राजा का धर्म है जो है प्रजा के प्रति न्याय करना, अर्थात वो हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।